कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, आर जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। कुअवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? कुअवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? से कोई मर्यादा को लेकर प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? बस इतना ही है कुअवधि ज्ञान। परोक्ष की परिभाषा क्या है? परोक्ष की परिभाषा क्या है? नहीं, हाँ, वो बिना हो तो प्रत्यक्ष है। मन और इंद्रिय के बिना मर्यादा को लिए हुए मन इंद्रिय से जो होता है वह रूपी पदार्थ, रूपी भी है, मर्यादा को लेते हुए रूपी पदार्थ को जानता है, वो परोक्ष है। और प्रत्यक्ष क्या है? मन इंद्रियों के बिना अवधि ज्ञान के मर्यादा को लेकर एक देश प्रत्यक्ष है, चाहे वो कुअवधि हो चाहे सुअवधि हो, प्रत्यक्ष में ही आएगा। तो फिर यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? प्रत्यक्ष तो था, जब वो प्रत्यक्ष जानता है तो प्रमाण क्यों नहीं है? दर्शन ना से प्रमाण तो मानना चाहिए, प्रमाण तो मानना चाहिए, क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा है, स्वरूप और कारण कार्य की अवस्था को नहीं जान रहा है प्रत्यक्ष ही। कुमति को शुद्ध के कुमति को शुद्ध ज्ञान किस में जाएंगे? कुमति नहीं, परोक्ष, परोक्ष है। लेकिन परोक्ष प्रमाण में ले लें उनको। प्रमाण दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो जब वो परोक्ष हैं तो परोक्ष प्रमाण मान लो। परोक्ष तो हैं लेकिन वो प्रमाण नहीं, क्योंकि उनका अभिप्राय खोटा है। मिथ्या अभिप्राय होने से वह परोक्ष ज्ञान है, ज्ञानी है, लेकिन खोटे हैं। हाँ, बेगम बहादुर ठीक है, कुअवधि और विभंगावधि सिद्धांत ग्रंथ वालों का अवधिज्ञान मनुष्यों को और इनको लेकर है कि भंग होकर के आया है, सीधा प्रकट नहीं होता। मनुष्य त्रेंचों को कुअवधि ज्ञान कभी नहीं होता। विभंग अवधि ज्ञान प्रकट होता है पर भंग होके आता है,
विभंग शब्द का प्रयोग क्यों किया है उन्होंने? कुंद स्वामी मति ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, अभिनिबोधक समय सार में उन्होंने अभिनिबोधक शब्द का प्रयोग किया है, मति ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। तो इन सब में उनके अभिप्राय हैं। विभंगावधि कुअवधि कहा है, कुअवधि भी आचार्य ने कहा है, लेकिन जो दार्शनिक हैं, लाक्षणिक हैं, वे विभंगावधि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमाण की कोटि में ज्ञान तो वे हैं, लेकिन अभिप्राय खोटा होने से वो प्रमाण की कोटि में नहीं आते हैं, ऐसा जानना चाहिए। विभंगावधि देव और नारकियों का मान नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो भाव प्रत्यय है। भाव प्रत्यय में कोई कारण नहीं, वो तो भाव से प्रकट हुआ। मनुष्य त्रियंशों में लब्धि प्रत्यय होता है, जो मनुष्य त्रियंशों में है यह लब्धि प्रत्यय है। हालांकि अनुगामी होता है, लेकिन कुअवधि ज्ञान कभी अनुगामी नहीं होता। हाँ, सर्वार सुअवधि तो अनुगामी है, नरक से भी अवधि ज्ञान लेके आ सकता है, नरक से भी। नरक की कोई जीव है, वो यहाँ से अवधि ज्ञान लेके आ सकता है, कुअवधि लेके नहीं आ सकता। क्योंकि कुअवधि लेके नहीं आएगा, अवधि लेके आता है। जैसे तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते कि नहीं, जो नरक से आएंगे वो नहीं, वो कह रहा है अवधि ज्ञान लेके आ सकते हैं, कुअवधि ज्ञान लेके नहीं आ सकते। पर वो लेके नहीं आएगा, चाहे देव हो चाहे कोई हो, कुअवधि ज्ञान वहीं छूटेगा, अनुगामी नहीं होता कुअवधि ज्ञान। हमारे 6 भंग नहीं बनते इनके, 6 प्रकार से हीमान वर्धमान अवस्थित अनवस्थित आदि। वर्धमान होगा, अवस्थित होगा, अनवस्थित होगा, अनुगामी नहीं होगा। बस हीमान वर्धमान होगा। अवधि ज्ञान भी हीनादिक होता है मिथ्या दृष्टि का, कसाई के साथ। अवस्थित अनवस्थित होगा, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, लेकिन अनुगामी नहीं होगा। सम्यक दर्शन से ही अनुगामी, क्योंकि अनुगामी होने का अर्थ गुण प्रत्यय बनना, गुण प्रत्यय बनना। फिर ये तो 6 ही गुण प्रत्यय के माध्यम से होते हैं ना। यहाँ से कोई अवधि ज्ञान लेके जा सकता है, स्वर्गों में चला जाए, लेकिन जाएगा वो स्व अवधि लेकर के। 6 गुण प्रत्यय है। हाँ, गुण प्रत्यय मनुष्य त्रियंशों के ही भेद हैं। देवों में कभी भी हीमान वर्धमान अवधि ज्ञान नहीं होता। हाँ, देव और नारकियों का अवधि ज्ञान नियम से फिक्स होता है। जन्म के अंतर मुहूर्त बाद उनको जैसा ज्ञान प्रकट हो गया, मृत्यु पर्यंत उनका यथावत रहेगा देवों में। और जिस देव का जो है सम्यक मिथ्या हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र में वृद्धि नहीं। कोई मिथ्या दृष्टि है, कुअवधि है, अब सम्यक दृष्टि होती अवधि हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। हाँ, उनका क्षेत्र निश्चित है। कौन देव कहाँ तक जानता है, नियत है, तो नियत है, बिल्कुल पक्का उनका है। यहीं तक जानेगा तो वहीं तक ही जानेगा, शिखर तक जानेगा तो शिखर तक ही जानेगा। सभी नारकियों में, देवों में, सब में अब अवस्थित अनवस्थित नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा नहीं होता। हीमान वर्धमान नहीं होता। उनका तो भाव प्रत्यय है ना महाराज श्री जी, भाव प्रत्यय है वहां पर तो फिक्स है, फिक्स है। मनुष्य त्रियंशों का ही मात्र ये 6 भेद होते हैं। सबका अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। सबका भिन्न भिन्न। हर पटल का वो ज्ञान अलग है। स्वर्ग एक ही है, आयु अलग अलग है सब करके। नहीं, भिन्न भिन्न अवधि ज्ञान होगा।
उसी पटल में स्वधर्म इंद्र है, उसी पटल में और भी छोटे इंद्र भी हैं। सब पर रहेगा, जन्म फिक्स हो गया। उनका कुछ भी बढ़ना नहीं, धन दौलत बढ़ना नहीं, खान पीन बढ़ना नहीं, जो है सेट है बस। उनका जो अमृत झरना बस वही झरेगा, और जिस दिन झरना हो जाए बीच में तुम खाना चाहो तो नहीं खा सकते। व्यवस्था ही नहीं है। सबके उम्र भी अलग है, लेश्याओं के अंशों में अंतर है। एक स्वर्ग में असंख्यात प्रकार की आयु है, एक स्वर्ग में असंख्यात प्रकार की आयु है। मान लो अपन सपोज करें दूसरे स्वर्ग को ले लें। पहले स्वर्ग की आयु कितनी है युगल की? 2 सागर। दूसरे स्वर्ग में एक समय कितने अधिक है? 2 सागर। एक समय अधिक। कहा ना आगे आगे के। अब एक समय से लेकर कितनी हो गई दूर पूरी? 3 सागर। 7 सागर। अब 7 सागर में जितने समय हैं उतने प्रकार के देव हैं वहां। युगल कौन सा है? दूसरा। तो एक देव की आयु कितनी है? 2 सागर एक समय, दूसरे की 2 सागर 2 समय, तीसरे की 2 सागर 3 समय, 4 समय, एक एक समय बढ़ते बढ़ते एक ही विमान में असंख्यात प्रकार की आयु बनती है। मतलब 7 सागर में एक समय कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता तो है। वो भी आयु में आ गया। हाँ, एक जीव मान लो तो 7 सागर में एक समय कम है, एक जीव 2 सागर में एक समय कम है। तो आयु का बंध हमेशा समय से ही होता है। अपन को भी समय की बंध है, अपनी उदीर्णा होती है। सबका समय से, आयु का बंध समय से ही होता है। एक एक समय का आयु का बंध का निषेक होता है। भली पूर्व कोटि है, यहाँ भी उतनी प्रकार बनेंगे जितने एक पूर्व कोटि में समय है। एक अंतर मुहूर्त से किसी का एक समय, किसी का 2 समय, किसी। तो अब एक पूर्व कोटि में जितने समय हैं उतने प्रकार की आयु है मनुष्यों में। त्रियंचों में भी हुई है। किंच सर्वज्ञ। हाँ, अब अपना योग प्रत्यक्ष में चल रहे थे। यदि आप प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं और योगी प्रत्यक्ष मानते हैं तो पहली बात तो इंद्रिय निमित्तत्व अभावात् अक्षर संप्रतिवर्ते तत् प्रत्यक्षम इति अभ्युपगमात्। जो इंद्रियों से इंद्रियों को जानता है उसको प्रत्यक्ष मान लिया जाए। किंच सर्वज्ञ अभावात् प्रतिज्ञा हानिर्वाह। एक तो सर्वज्ञ का अभाव हो जाएगा, क्योंकि योगी को यदि आप इंद्रियों से मांगोगे, पहली बात आपने कहा योगी प्रत्यक्ष, तो वो योगी प्रत्यक्ष इंद्रिय जनित है कि अनिंद्रिय जनित है? अनिंद्रिय जनित है, इंद्रिय जनित नहीं है। तो आपकी प्रतिज्ञा की हानि हुई, क्योंकि आपने क्या कहा था? प्रत्यक्ष कौन है? इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाए वो प्रत्यक्ष है, ऐसी आपकी प्रतिज्ञा है। और आप अभी क्या कह रहे हो? योगी बिना इंद्रिय और मन के जानता है, तो आपकी प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। और यदि कहो इंद्रियों से जानते योगी भी, ज्ञान इंद्रिय विशेष रूप से, तो सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां कभी संपूर्ण नहीं जान सकती। तो सर्वज्ञता और प्रतिज्ञा हानिर्वाह। अश्य योगिनाम यद ज्ञानम तत्प्रत्ये अर्थवशात वाश्यात। अश्य यानी इस योगी के जो ज्ञान है तत्प्रति अर्थवशवर्ती वास्यात अनेक अर्थग्राही वाह। पढ़ो। यदि उन जो योगियों का ज्ञान आप कर रहे हैं, योगी प्रत्यक्ष आप मानते हैं, तो प्रति अर्थवशवर्ती एक एक वस्तु का एक एक अर्थ जानता है। प्रति अर्थवर्ती, व्युत्पत्ति करो, प्रति अर्थ वश वर्तत्वात्। कितने अर्थ गए? इसका नाम क्या है? चश्मा। इसका नाम
जितने पदार्थ हैं उतने ही अर्थों को जानता है। एक एक पदार्थ का एक ही एक अर्थ है। ये चश्मा है तो चश्मा ही है, बस यही है। ये किताब है तो किताब ही है, ये माइक है तो माइक है। ऐसे जितने संसार में अर्थ हैं उस पदार्थ को लेकर के अर्थ जानता है या अनेक अर्थ ग्राही है। एक पदार्थ के अनेक अर्थों को ग्रहण कर रहा है कि एक अर्थ को। बहुत अच्छी, बहुत दार्शनिक प्रश्न है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो तुम्हारा योगी उसको एक ही रूप में जान रहा, एक ही अर्थ जान रहा है कि यह मनुष्य है, बस। कि और कुछ भी है? और कुछ भी है? क्यों नहीं? जीव है, जीव में भी श्रावक है, मुनि है, माँ कुछ है। उनको जानेगा कि नहीं कि एक ही अर्थ को जानता है। वस्तु को ये चश्मा है, बस इतना ही जानता, और कुछ जानता? एक ही अर्थ जान लिया। लेकिन एक कांच भी तो है, ये डंडी भी तो है। एक कलर की अपेक्षा डंडी के तो अनेक, एक वस्तु के अनेक अर्थ हो गए कि नहीं? तो आपका जो योगी है अर्थवशवर्ती ही, प्रति अर्थवशवर्ती, एक पदार्थ के आलम्बन को या तो एक ही पदार्थ को जानेगा, दूसरे को नहीं जानेगा। महाराज जी बढ़ती है ना, क्रम नहीं होगा? एक एक पदार्थ को क्रम से जानता है कि एक साथ जानता है? हाँ, तो क्रम वर्त ले लो। एक अर्थवशवर्ती, प्रति अर्थवशवर्ती ही, तो प्रत्येक अर्थ यानी पदार्थ एक एक पदार्थ के लेकर के जान रहा है। ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, कि एक साथ अनेक को जान रहा है। दो प्रकार की अनेकता लेना जी। एक अनेकता ये है, एक ही पदार्थ को जान रहा है लेकिन उसके अंदर अनेक अभिप्राय छुपे हुए हैं, क्या उनको एक साथ जानता है? अथवा एक पदार्थ को जैसे अपन क्रम से जानते हैं, चश्मा जाना फिर ये जाने, एक साथ तो नहीं जानेंगे। या अनेक अर्थग्राही, अर्थ का अर्थ है ना पदार्थ जी। अनेक पदार्थों को एक साथ जानता है या एक एक करके जानता है? एक पदार्थ के अनेक अर्थों को जानता है कि एक अर्थ को? दो। तो ऐसा वशवर्ती ही तत्प्रति अर्थवशवर्ती ही वास्यात् अनेक अर्थग्राही वा यदि प्रति अर्थवशवर्ती ही सर्वज्ञत्वम अस्य नास्ति ही। एक एक पदार्थ को यदि जानेगा तो संपूर्ण पदार्थ कब तक जान पाएगा? सर्वज्ञता का भाव है। अनंत पदार्थ हैं, तो फिर वो सर्वज्ञ कब बनेगा? बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक पदार्थ को जानेगा, एक एक अर्थ के, और एक अर्थ वाला एक ही पदार्थ है, फिर उसको जानेगा, उसको जानेगा, उसको जानेगा। तो ऐसी स्थिति में तो वो कभी, क्योंकि अनंत अनंत पदार्थ हैं तो अनंत अनंत उसको समय लगेंगे। तो तुम्हारा योगी सर्वज्ञ नहीं है, और जो सर्वज्ञ नहीं है वो प्रमाणिक नहीं होता। यदि आप कहो नास्ति योगिना ज्ञेयस्य अनंत, ज्ञेयस्य अनंत्यात्, ठीक है, अनंत्यात्। ज्ञेय क्या है? अनंत है। अनंत्यात्, अनंत्यात् यानी सीमातीत है। अर्थ अनेक अर्थग्राही। यदि आप कहते हो कि नहीं नहीं वो एक साथ सबको जान लेते हैं, तो फिर आपकी प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ एक श्लोक आया है, विजानाति न विज्ञान मेकमर्थद्वयम् यथा एकमर्थं विजानाति न विज्ञानद्वयम् तथा। ये अपनी गाथा नहीं, उनके यहाँ कहा है। विजानाति न विज्ञानम एकम अर्थद्वयम्, एक ज्ञान कभी दो अर्थों को नहीं जान सकता। एक ज्ञान एक समय में एक ही अर्थ को जानेगा, दो को नहीं जान सकता। जैसे अपन लोग नहीं, अपन क्रम से ही जान रहे हैं, अपन लोग क्रम से ही जान रहे हैं, बस अपना स्पीड इतनी है कि पकड़ नहीं पा रहे।
क्रम से ही जानते, अपना ज्ञान कभी अक्रम नहीं होता। नहीं, क्रम से ही जानते। लेकिन कोई सभी क्रम से जानते हैं। द्रव्य संग्रह में आई गाथा केवल ज्ञानी के लिए। एक गाथा बहुत अच्छी गाथा है, केवल जुगे ही बढ़िया से कुछ है, द्रव्य संग्रह की गाथा है। केवल जुग जुगवम जाने हैं, केवल जुगवम जाने हैं सबसे, दो गाथा है, कोई बात नहीं चले। तो एक हम तो ये आपका कहना है, एक अर्थम विजानाति न विज्ञान द्वयम, और जो एक पदार्थ है उसको दो ज्ञानों से नहीं जाना जा सकता। दोनों तरफ लगाना, एक ज्ञान दो अर्थ को नहीं जान सकता और दो ज्ञान एक अर्थ को नहीं जान सकते। दंशन जिस समय एक योगी जान रहा है दूसरा योगी नहीं जान पाएगा। जैसे अपन इस किताब से हम पढ़ रहे हैं तो अब तुम नहीं पढ़ सकते, जब हम पढ़ना बंद करेंगे तब तो और कबाड़ा हो गया कि नहीं। उसको इंतजार करना पड़ेगा, अरे भैया अभी वो जान रहे हैं। दो ज्ञान एक पदार्थ को नहीं जानेंगे। मुझे क्या पता, हमारे यहाँ तो कोई बाधा नहीं, उसके यहाँ बाधा आ रही। सामने वाला कह रहा है नहीं जान सकते, टकरा जाएगा ज्ञान। क्योंकि उनके यहाँ जो ज्ञान है वो अलग से आया हुआ है। अलग से जब ज्ञान आता है, संवाय हुआ है, तो वो इस समय एक ही काम तो करेगा, अनेक काम कैसे करेगा। दंशन पुब्बम नाणम चतुमत्थान में दुन्नी होगा, ये वाली गाथा है द्रव्य संग्रह की। दंशन पुब्बम नाणम चतुमत्थान में दुन्नी होगा। हाँ, नीचे और है एक और इसी की दूसरी गाथा, दूसरा चरण, तीसरा चरण। जुगम केवल नाणी, जुगम केवल नाणी ही ऐसा है। तीसरा चरण है। पहले चरण में तो है दंशन पुब्बम नानम छदमत्तानम होई जोगा, हाँ तो हो जाता है। और इससे तीसरे चरण में आया है जुगवम जाने, जुगम केवल नाणी, जुगवम केवल जाने। दंशन पुब्बम एक मतलब साहियते, साहियते यानी आपकी यह प्रतिज्ञा हानि को प्राप्त हो जाएगी। अथवा अब बौद्ध बोलता है, अथवा क्षणिका सर्व संस्कारा, और आपके यहाँ क्या है कि एक एक पदार्थ को क्रम से जानेगा। अब देखना, क्रमवर्ती क्रमवशवर्ती एक एक पदार्थ को जानेगा। जब तक ये जानने जाएगा वो तो मिट गया, वो तो दूसरा आ जाएगा, तो कभी जान ही नहीं पाएगा। क्योंकि क्रम से जानने में समय चाहिए कि नहीं, और समय आपके यहाँ तो क्षणवर्ती है, कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसी प्रतिज्ञा ही थे, यदि आप ऐसा मानेंगे तो आपके क्षणिक बाद की जो प्रतिज्ञा है वह खत्म हो जाएगी। प्रत्येक विज्ञानाभ्युपगमात, आप क्या कहना, वृत्ति एक विज्ञान अभ्युपगमात, जो एक वृत्ति विज्ञान की है, वृत्ति एक विज्ञान, आपके यहाँ वृत्ति क्या है, एक विज्ञान वाली है। इस कारण से आपकी प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। क्योंकि वृत्ति एक विज्ञान है, क्या अर्थ निकालना, वृत्ति यानी क्रिया एक विज्ञान वाली है। आपके यहाँ एक विज्ञान है और वो एक को जानता है, और जब तक एक को जानने वाला हुआ दूसरा तो जब तक मिट गया। इसलिए आपकी क्षणिक बाद की हित हो जाएगी। महाराज जी अनेक क्षण है ना, ये अनेक क्षण वृत्ति एक विज्ञान है, अनेक क्षण यानी अनेक क्षण में जो आपका रहने वाला है एक विज्ञान, उसको अनेक क्षण है ना शब्द ये। पहले अनेक क्षण आ गया। हाँ। तो पहले तो प्रतिज्ञा ही थे, और वस्तु को जानने के लिए क्या चाहिए, अनेक क्षण चाहिए। वृत्ति एक विज्ञान अभ्युगमात, और क्रम से जानने के लिए क्या चाहिए, अनेक क्षण चाहिए। प्रतिज्ञा हानि कैसे हो गई, क्योंकि आपके यहाँ क्षणवर्ती है
और अनेक अर्थों को जानने के लिए क्या चाहिए? अनेक क्षण। अनेक क्षण जानोगे तभी क्रम से जान पाओगे। क्रम से जानोगे तो ऐसे स्थिति कभी होगी नहीं। है ना? क्रमवर्ती ज्ञान को मानोगे तो आपका क्षण एक बाद खंडन हो जाएगा, क्योंकि क्रमवर्ती ज्ञान अनेक क्षणों में ही अनेक को जानता है। अनेकार्थग्राही क्रमेण इति, क्योंकि अनेक अर्थों का जो ग्रहण करना है वह क्रम से होगा। युगपदेति चेत, यदि आप कहते हो कि एक साथ जानता है, युवस्य जन्मधरा सा आत्मा लाभार्थ और लब्धात्म लाभम ही किंचित स्वीकार्य प्रतिव्याप्रियते। अब आपने कहा युगपद जानता है, तो ऐसा हो नहीं सकता युगपद जानता है, क्योंकि संसार अवस्था जो अश्य जो जिसके जन्म क्षण है सा आत्म लाभार्थ हो, तो पहले क्षण में तो वो क्या जानता है कि कुछ है आत्मलाभ। देखो जैन दर्शन कितना तार्किक है। पहली जब विषय में ज्ञान वस्तु को जानेगा कि वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करेगा, दर्शन विषय यानी पहले क्षण में तो वो जानेगा, मतलब क्या करेगा? लाभ लेगा। लाभ यानी वस्तु है। दर्शन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? है। सामान्य का अर्थ क्या? अस्थि है। तो पहले लाभार्थम, पहले कोई भी वस्तु को जानने के इच्छुक है तो पहले तो वस्तु का लाभ लेगा कि वस्तु है कि नहीं। फिर दूसरे क्षण में क्या करेगा? लाभात्म लब्धात्म लाभम ही, जो लब्ध यानी उसको महसूस हुआ कि यहाँ है, तो फिर वो आत्मलाभ करेगा। किंचित स्वीकार्य प्रति व्याप्रियते, अब किंचित स्वीकार्य के लिए वह व्यापार करेगा। स्वीकार है तो क्या है? कुछ है। तो एक क्षण में कैसे होगा? ये संसार अवस्था, केवली की अपेक्षा नहीं। हालांकि केवली पहले उनके केवल दर्शन है कि नहीं, वे भी वस्तु का पहले सामान्य अवलोकन करते हैं, भली समय भेद नहीं है, लेकिन कारण कार्य की विवक्षा तो है। दंसन पुब्बम नानम, ये सूत्र तो केवली भगवान में भी लागू होगा। समय भेद नहीं है। जुगमम जानते, जो दो अर्थ क्या हो गया? सम्यक दर्शन और ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं कि नहीं? लेकिन दोनों एक ही हैं क्या? नहीं। युगपद होते हु प्रकाश दीपक अंधकार का भगना, प्रकाश का होना, दोनों एक ही पर्याय हैं। युगपद है कि भिन्न भिन्न है, लेकिन कार्य तो एक साथ हुआ ना। तो वो भी दंसन पुब्बम नानम, समय भेद वहाँ नहीं है, लेकिन केवल दर्शन तो वहाँ भी है। कौन सी बड़ी बात है? अपन देखो भगवान के तो एक छोटा सा एक समय में दो कार्य कर ले जाए। अपन देखो एक समय में कितने कितने कार्य कर रहे हैं। 8 कर्म बांध रहे एक समय में। एक समय में 8 और कितने 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण बंटवारा कर रहे एक समय में। 70 कोड़ा कोड़ी में जितने समय हैं उतना बंटवारा भी एक समय में कर दिया। आज सब भी है, प्रकृति बंद है, सब बंद, आज सब एक समय में निपटाते हैं। एक समय में ही सब एक समय में होना, बंटवारा सब 70 कोड़ा कोड़ की यथा स्थिति बन जाती एक समय में। भिन्न समय के लिए तो दूसरा आगे काम। ऐसा हो कि चलो रेस्ट मिल रहा हो तो बात अलग है। पहले समय का हिसाब दूसरे समय में रखेंगे तो सब नई नई व्यवस्था है। दूसरे समय के लिए टाला नहीं कि तुम्हारा दूसरा समय का दूसरा कार्य क्या करोगे। एक समय में तुमने 10 मिनट ज़्यादा ले लिए तो उधर दूसरे समय में भी नहीं, दूसरे में लेट हो गए। जैसे अपनी स्वाध्यापन कर रहे, अब अपन किसी में 5 मिनट लेट हो जाओ तो फिर दिन भर 5 मिनट पर वो विश्राम कभी हो, बीच में गैप पड़े तो कर लोगे। रेगुलर कार्य में तो क्या होगा?
अपने पास भी भगवान ही नहीं करते, अपन भी बहुत काम करते एक समय में, कितने सारे काम। हाँ, वो काम जरूर है, शक्ति तो है। प्रदीपवत इति चेत, वो ये उदाहरण जो है जैनाचार्यों का नहीं है। प्रदीपवत इति चेत, क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसा मानो, प्रदीप के समान मानो। आप लोगों ने उदाहरण दिया था, तस्सपि अनेक क्षण विषयतायाम सत्यामेव प्रकाश प्रकाशन अभ्युपगमात्। फिर भी आचार्य कहते हैं तस्यापि, उसके होने पर भी, अनेक क्षण विषयतायाम, अनेक समय जो विषय क्षण हैं उन्हीं में संपूर्ण विषयों को वह सत्यामेव, सत्याम यानी उसके ही, प्रकाश और प्रकाशन अभ्युपगम, प्रकाश और प्रकाशन दोनों में अंतर है कि नहीं? प्रकाशन किसे कहते हैं? प्रकाश, उज्ज्वल को प्रकाश, प्रकाशन यानी करने वाला। जो प्रकाशन है यानी जो वस्तु देखने में आ रही है, और प्रकाश है, इनके लिए भी अनेक क्षण चाहिए। प्रकाश और प्रकाशन, प्रकाशक बोलते ना अपन, प्रकाशक अलग है, छापने वाले को प्रकाशन बोलते हैं, प्रकाशन प्रेस वाले को बोलते हैं, किसने छापी है ये। और प्रकाश यानी किसने छपाई है, किस संस्था ने छपाई है वो। भरत जी, प्रकाशित होने वाले मतलब प्रकाशित होने वाले पदार्थ और प्रकाश प्रकाशन, प्रकाश यानी जो प्रकाश के योग्य है, प्रकाशन यानी करने वाला, इसके द्वारा किया जा रहा है। प्रकाश के योग्य, प्रकाश के योग्य, हाँ, प्रकाशित हो रहा है। और जो प्रकाशन है इनमें भी समय भेद तो आएगा ही आएगा। अब ये उदाहरण दो तरफ से खंडन किया इन्होंने। एक तो सर्वज्ञता से खंडन कर दिया कि सर्वज्ञ का अभाव हो जाएगा, और यदि आप युगपद मानते हो तो संसार का अभाव हो जाएगा, संसारी सब अज्ञानी हो जाएंगे। यानी यदि आप क्रमवर्ती मानते हो तो सर्वज्ञ का अभाव हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और अक्रमवर्ती मानते हो तो संसारी जीवों का अभाव हो जाएगा, ये सब अज्ञानी हो जाएंगे। यदि आप ये कहते हो कि युगपद जानता है, सभी पदार्थों को प्रदीप के समान एक साथ जान लेता है, तो किसका अभाव हो जाएगा? अपन संसारी जीवों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि अपन युगपद सब जानते नहीं है। एक के बाद जिस समय देखते हैं उस समय सुनते नहीं है, सुनते हैं तो देखते नहीं, तो फिर हम संसारी प्राणी सब अज्ञानी हो जाएंगे। वो है नहीं केवल ज्ञानी, युगपद हम जानते ही नहीं। केवल ज्ञानी जब हो जब युगपद जाने। तो यहाँ सारांश से समझना, यदि क्रम से जानता है ज्ञान प्रमाण, तो किसका अभाव हो जाएगा? सर्व का। और एक साथ सबको जान लेता है तो संसारी प्राणी का अभाव हो जाएगा। यानी परोक्ष प्रमाण यूँ मानो, क्रमवर्ती जानने से प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव हो जाएगा। और युगपद अकेला, युगपद को अकेला प्रमाण मानो तो परोक्ष प्रमाण का अभाव हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध प्रत्यक्ष को मानता है। निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, इसको प्रमाण मानता है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानोगे तो परोक्ष प्रमाण का अभाव हो जाएगा, ऐसा मानना। विकल्पातीतत्वात् तस्य शून्यता प्रसंगास्य, यदि आप कहते हो कि देखो आप ये सब पंचायतें अपन लोग कर रहे हैं, भगवान को कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्पातीत है। जानने में आवे तो, नहीं जानने में आवे तो शून्यत्व प्रसंग, तो शून्यता का प्रसंग आएगा। वो जानते ही नहीं कुछ भी। अपने यहाँ अलग है, अपने यहाँ तो जानते भी हो नहीं भी जानते। वो कहते हैं भगवान को कोई विकल्प नहीं है जानने नहीं जानने का, तो फिर शून्यता का प्रसंग आया। तो तुम जैनी लोग भी तो मानते हो कि सर्व को कुछ नहीं जानते। नहीं, व्यवहार से, हम तो व्यवहार से जानते। न एक ऐसी ढाल है
जो हमें कहीं ना कहीं से बचा लेती है। अभिहितो भय प्रकारस्य प्रमाणस्य आदि प्रकार विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह। अभिहित यानी प्रासंगिक। क्या प्रासंगिकता? उभय प्रकारस्य प्रमाणस्य, जो प्रासंगिक हैं उभय प्रकार, उभय होने कौन? प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण जो हैं, ये आदि प्रकार विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह। जो आदि में प्रकार कहा, पहला प्रकार मति ज्ञान, उसकी कुछ विशेषताएं बताते हैं। मति ही स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध यत्नर्थांतरम। अब पहले सूत्र में क्या कहा था इन्होंने? मति सुत अवधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम, मति ज्ञान है। अब यहाँ मति भेद में डाल दिया। पर मति ज्ञान क्या है? मति कहो, स्मृति कहो, प्रतिविज्ञान कहो, संज्ञा कहो, ये सब क्या है? चिंता कहो, अभिनिबोध। अभिनिबोध शब्द भी लिया, अभी बताते हैं। देखो, आदौ उद्दिष्टम यद ज्ञानम तस्य पर्याय शब्दा एते वेदितव्यः। आदि में जो कहा है जो ज्ञान, उसके पर्यायवाची शब्द जानना चाहिए। मति ज्ञानावरण क्षय, ये पर्यायवाची शब्द क्यों हैं? क्योंकि मति ज्ञानावरण क्षयोपशम अंतरंग निमित्त जनित उपयोग विषयत्वात् देते साम श्रुतादिश्व प्रवृत्तिश्च। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम का जो अंतरंग कारण है, अंतरंग निमित्त जनित उपयोग विषयत्वात्, मति ज्ञानावरण कर्म के अंतरंग क्षयोपशम के निमित्त से जो उपयोग वस्तु को विषय बनाता है, उसे क्या कहते हैं? एतेषाम श्रुतादिषु अपि ही प्रवृत्तिश्च। हाँ, श्रुतादिषु प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्तिश्च पढ़ना है सही। क्या करना? श्रुतादिश प्रवृत्तिश्च। हाँ, क्योंकि वाक को उधर पढ़ना है ना। प्रवृत्तिश्च। हाँ, और निकलेगा श्रुतादिषु अप्रवृत्तिश्च। ये क्योंकि इसमें श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि किससे उत्पन्न हुए हैं? मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं। मननम मति ही। अब मनन करना भी मति है। अब देखो, मनन जो अपन चिंतन कर रहे हैं, ये मति है। मनन कर रहे हैं, मति ज्ञान है। मननम मति ही, स्मरणम स्मृति ही। अब देखो, स्मरण करना भी स्मृति है, क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में। संज्ञानम संज्ञा। अब संज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ? संज्ञा का तो नाम होता है। संज्ञा का अर्थ क्या है यहाँ? इच्छा। 5 संज्ञाएं होती ना, 4 संज्ञाएं, तो वहाँ संज्ञा का अर्थ क्या? इच्छा। संज्ञा यानी नाम भी है और संज्ञा यानी, तो यहाँ क्या लेना? इच्छा। इच्छाएं होना, ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।